एक जज जिसने अपने पूरे परिवार का खून किया और अपने ही घर के ज़मीन में उन्हें गाड़ दिया। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द जज, द ओनली जज ऑफ इंडिया हु वाज हैंग्ड, उपेंद्र नाथ राजखुआ। Hello and welcome to the Noise 24 presents The Voice Tales. This is episode 4 and I am your host Muskan. Before we move on with the video, I would like to ask you guys to share your feedbacks on the comment section, how you like our videos and what sort of videos would you like from us. Also, if you have any sort of stories with any niche or genre, you can connect with us, DM us on our social media handles, The Noise 24. Or you can also mail us. Also, you know the drill. Do not forget to subscribe to our channel and like, share and comment on our videos. So without any further ado, let's move on with the video. चलिए चलते हैं साल 1969 में, जब उपेंद्र नाथ राजखुआ ने एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ज्वाइन किया था असम के धुबरी में। पहले तो वो धुबरी में अकेले आए थे और सर्किट हाउस में ठहर रहे थे, जिसके बाद ही मूव टू द ऑफिशियल हाउस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेशंस जज। Rajkhua's family consisted of himself, his wife Putuli Rajkhua and his 3 daughters Leenu, Luna and Bhantu। उसी साल पूजा की छुट्टियों में राजखुआ की पूरी फैमिली उसके साथ धुबरी रहने आई थी। पूजा की छुट्टियां मनाने के बाद राजखुआ के 2 बेटियों को नेमली लूना एंड भांटू को शहर भेज दिया गया, क्योंकि उनके स्कूल्स और कॉलेजेस खुल गए थे। सो दे हैड टू कंटिन्यू द स्टडीज फॉर विच दे हैड टू गो बैक। अगले साल यानी 1970, जस्ट बिफोर माघ बिहू, राजखुआ ने अपने एक पियोन को कहा एक वुडन पोस्ट उखाड़ने को। वो वुडन पोस्ट राजखुआ के बाथरूम के ठीक बाहर था और वो बाथरूम राजखुआ के बेडरूम से डायरेक्ट अटैच था। उस पियोन को जैसे कहा गया उसने वैसा ही किया। फिर कुछ दिनों के बाद उसी पियोन को उन्होंने फिर से कहा कि एक गड्ढा खोद दो और कहा कि गड्ढे को भरना मत, क्योंकि राजखुआ वहाँ कुछ फूल पौधे उगाना चाहते थे। थोड़े दिन बाद ऑन February 2 उपेंद्र नाथ राजखुआ रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। कुछ दिन बाद सरस्वती पूजा था। उन्होंने अपने पियोन और केयर टेकर्स को कहा कि आप लोग पूजा देखने जाओ। कुछ लोग अपने अपने घर चले गए पूजा देखने के बाद और कुछ वापस राजखुआ के बंगले में वापस आए। उसी रात करीब 8:30 बजे एक पियोन ने देखा कि उपेंद्र नाथ अपनी वाइफ और बेटी लीनू के साथ घर लौट रहे थे। परिवार के तीनों सदस्य कुछ देर फायरप्लेस के पास बैठे, बातचीत की, खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। Even the peons went to sleep। लेकिन किसे पता था उस दिन मिसेस राजखुआ और लीनू को आखिरी बार ही देखा जाएगा। आपको शायद याद है, हमने इसी कहानी के दौरान कहा था कि राजखुआ ने एक वुडन पोस्ट को उखाड़ने को कहा था, जिसमें एक गड्ढा बन गया था। अगली सुबह जब सब लोग उठे, वो गड्ढा सॉर्ट ऑफ इन अ फिल्ड अप कंडीशन में था। वो गड्ढा भरा हुआ था। उपेंद्र नाथ ने सबको कहा कि उनकी वाइफ और बेटी गुवाहाटी वापस चले गए हैं। बाकी सबको थोड़ा ये अजीब लगा, क्योंकि बिना बताए दोनों ही अचानक गुवाहाटी चले गए, लेकिन दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट। कुछ देर बाद एक पियोन मार्केट से वापस आया और देखा कि उपेंद्र नाथ अपने बाथरूम में कुछ कपड़े धो रहे थे और बाथरूम से जो पानी निकल रहा था वो लाल रंग का था। और यही नहीं, उन्होंने सिर्फ कपड़े ही नहीं धोए, ही ऑल्सो वेंट आउट एंड स्प्रेड देम टू ड्राई एंड दीज वेर बेडशीट्स, शर्ट, पजामाज एंड पिलो कवर्स। पियोन को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ही वॉज अ बिग पर्सन, उपेंद्र नाथ वॉज अ बिग पर्सन एंड ही हैड अ लॉट ऑफ पीपल टू डू सच वर्क्स, लेकिन वो ये खुद क्यों कर रहे थे। कुछ दिन बाद उपेंद्र नाथ के 2 बेटियां वापस आए, बिकॉज ऑन 14 February 1970 Rajkhua had asked Luna and Bhantu to be sent back to Dhubri as he wanted to go to Darjeeling with them. Rajkhua knew that their exams were near, but yet
asked them to be sent back. So by the afternoon bus, they were sent from Guwahati to Dhubri, and accused Raj Khua himself received them at the bus station at Dhubri. उन दोनों को यही बताया गया कि माँ और बड़ी बहन गुवाहाटी चले गए हैं। कुछ दिन बाद एक पियोन ने उपेंद्र नाथ को गाड़ी में किसी के साथ बात करते हुए देखा। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोनों छोटी बेटियों को एक दोस्त की गाड़ी में गुवाहाटी भेज दिया है। ऐसा उन्होंने सभी को कहा। एक पियोन ने आखिरी बार दोनों लड़कियों को सुबह के करीब 10 बजे देखा था और उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वह उन्हें आखिरी बार देख रहा था। अगली सुबह दैट इज 26 of February 1970 जो दूसरा गड्ढा था वो भी भरा हुआ पाया गया। चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। April 13, 1970 राज खुआ रोट 2 letters अपने वाइफ के भाई बरादा शर्मा और उसकी वाइफ को। उन्होंने कहा कि उन्हें एक फ़ोन कॉल आया था शनिवार रात को कि उनके परिवार के बाकी सदस्य नहीं लौट रहे हैं और उनकी 2 बेटियां लूना और भांटू एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं करना चाहते, एंड दैट उपेंद्र नाथ वॉज लीविंग फॉर दिल्ली ऑन ट्यूसडे नाइट एंड दैट दे वुड all return in June. The relations of having not known about the whereabouts of Raj Khua and his family started making inquiries about them. His brother-in-law Barada Sharma, who received the letter, was the Deputy Inspector General of Police at that relevant time, who took the initiative in this matter of making inquiries about Raj Khua and the members of his family. उन्हें बाद में पता चला कि उपेंद्र नाथ सिलीगुड़ी के एक होटल में जिसका नाम सिवॉय होटल था वहाँ के रूम नंबर 3 में ठहर रहे थे, तो वो उपेंद्र नाथ से मिलने के लिए वहाँ चले गए। जब बरादा शर्मा ने उपेंद्र नाथ से उनकी बेटियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें दार्जिलिंग के सेंट्रल बोर्डिंग में रखा गया है। When he was asked to accompany Barada Sharma and others to meet his family, उपेंद्र नाथ ने बहाना दिया और कहा कि उनका पेट खराब है और वो नहीं जा सकेंगे। बाद में अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि वो लोग वहाँ नहीं हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि वो लोग वहाँ नहीं हैं। इस बात ने शक को बढ़ा दिया। ऑन क्वेश्चनिंग फर्दर उपेंद्र नाथ ने कहा कि वो अपने परिवार के बारे में मौखिक तरीके से नहीं बता पाएंगे। So he took a piece of paper और उसमें उन्होंने एसएमएस में लिखा और कहा कि उनकी वाइफ पुटुली और उनकी 3 बेटियां लीनू, लूना और भांटू इस दुनिया में है ही नहीं। उनके ऊपर थोड़ा दबाव डालने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ वरांडे के सीढ़ियों से गिरकर एक्सीडेंट से मर गई और उनकी बेटी स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से मर गई। He was tense, scared and he didn't know what to do. इसलिए उन्होंने कुछ घाट के बिहारियों को बुलाया और उनको बॉडी को ठिकाने लगाने को कहा। उन्होंने 2 बॉडीज़ को ब्रह्मपुत्र के नदी में फेंक दिया और उन बिहारियों को 500 रुपये दिए गए इसके लिए। जब बात आई बाकी दोनों बेटियों के बारे में तब उन्होंने कहा कि माँ और बड़ी बहन के गुजरने के सदमे से दोनों ने सुसाइड कर लिया था by jumping into the river Brahmaputra. Barada Sharma had asked Upendra Nath to give the statements in front of magistrate and the police, and Upendra Nath agreed to do so. Upendra Nath wanted to change clothes, जिसकी वजह से शर्मा रूम से बाहर गए, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी and when he came back, he saw that Upendra Nath had assaulted himself in the stomach. It was an attempt to suicide. तुरंत उपेंद्र नाथ को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। बाद में ड्यूरिंग इंटरोगेशन ऑन 9 अगस्त 1970 ही फाइनली कन्फेस्ड कि उसने अपने पूरे परिवार को बंगले के उसी ज़मीन में गाड़ दिया है, लेकिन उसने ये घिनौना काम अकेले नहीं किया। उसने मदद ली थी एक दूसरे इंसान की जिसका नाम उमेश बेश्या था। It was further stated that these crimes were committed on the nights of 10th and 25th of February 1970. जब सच सामने आया तब दोनों को गिरफ्तार किया गया, उमेश बैश्या और उपेंद्र नाथ को। The prosecution examined 55 witnesses in total and several documents were also proved in the case. The accused persons
pleaded not guilty to the charges. Accused Umesh Basha was a servant of Rajkhwa at his Guwahati residence, and subsequently he served as peon of the district judge at Dhubri and was living in the district judge's residence at Dhubri at the relevant time. After the case study, the evidence of PWs 3 and 15 proves it. The two younger daughters were sent from Dhubri to Guwahati, and Mrs. Rajkhwa and eldest daughter were there at Dhubri at the relevant time. Upendranath Rajkhwa and Umesh Basha were charged under the sections 201-34 of the Indian Penal Code for causing certain evidence of the said offences to disappear, to wit, for burying the dead bodies of the said persons on both the occasions in furtherance of their common intention. Both the accused have been retired by the learned sessions judge in session case number 35D of 1072 under the said charges, and he has convicted Upendranath Rajkhwa under sections 302 and 201 of the Indian Penal Code and sentenced him to be hanged by neck till death under section 302 of the Indian Penal Code, and no separate sentence under section 201 of the Indian Penal Code has been passed. The learned sessions judge has found that the prosecution had failed to prove the charges against Umesh Basha, and so he has been acquitted of the charges. Accused Umesh Basha is convicted under IPC sections 302-34 and he is sentenced to imprisonment for life under sections 302-34 of the Indian Penal Code. This was the real case of the judge, the only judge of India who was hanged. He murdered and he buried his entire family to the ground. This was the story of Upendranath Rajkhwa. Thank you so much for watching, and you know the drill. Like, share, subscribe to the channel. Also, you have any such stories or any sort of experiences that you would like to share, you would want me to share it to our audience, or if you would like to come here and share it yourself, then you can reach out to us on our social media handles, or you can mail us. All the details will be provided in the description. So thank you so much for watching. Meet you next time.